जोड़ बैठी साध संगत जी फतेह दी सांझ करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सारे ही बड़े वड्डे भागां वाले हो जो अज विसाखी का पुरब खालसे का साजना दिवस मनाउण वास्ते अपना कीमती समा कढ के गुरु दरबार दे विच पहुंचे हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਾ ਦਿਵਸ, जिस नूं खालसे की क्रांति का दिवस भी कहा जाता है, सिख कौम की क्रांति का दिवस अज मनाउण वास्ते आप जी इत्थे आए हो। भावें इस विसाखी का जो पुरब है बहुत पुराने समय तो मनाया जा रहा है। हिंदू मत के अनुसार अज के दिन कहते हैं कि राजा जनक नूं अध्यात्मक का ज्ञान प्राप्त होया है। बुद्ध मत के अनुसार अज के दिन महात्मा बुद्ध नूं बोध गया विहार दे विच अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ते अज के दिन सिख इतिहास के अनुसार अज जो है भगती ते शक्ति इन्हां दोनों का जो सुमेल श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब की धरती से जो खालसे नूं प्राप्त होया है। उत्तरी भारत के विच बहुत गिनती खेतीबाड़ी के नाल जुड़ी हुई है, किसानी के नाल जुड़ी हुई है। ते उत्तरी भारत के विच अज का दिन जिहड़ा है इस नूं एक बड़ा खुशी का प्रतीक दिन मन्निया जाता है, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच जिन्नी किसान ने मेहनत की हुई है ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ खुशी का दिहाड़ा पहला ही सी। गुरु अमरदास जी सब तो पहला श्री गोंदवाल साहब की धरती ते संगतां नूं विसाखी के दिहाड़े ते एकत्र किया ते गुरबाणी के नाल जोड़िया गुरु साहबा ने, क्योंकि संगतां पंजाब दीयां पहला भी मेलियां ते जांदियां सन, पर गुरु साहब जी ने उन्हां नूं कहा कि भाई मेलियां दे विच नचन टप्पण दे नालों उस गुरु का धन्यवाद करना चाहिए है, उस गुरु का नाम जस करना चाहिए है जिसने एक कृपा की। उस तो बाद गुरु रामदास जी जो श्री हरमंदर साहब अमृतसर की सेवा आरंभ हुई तो संगतां जो हैं श्री अमृतसर विखे एकत्र होने लगियां। इस पुरब ते सरोवर दे विच इशनान करना ते नाम बाणी श्रवण करने वास्ते श्री अमृतसर विच पहुंचन लगियां। इसे तरह संगतां जो हैं गुरु घर के नाल जुड़ियां हुई हैं। विसाखी के पुरब ते वो गुरु घर दे विच जाते हैं, अपना शीश नवाउंदे हैं। खालसा जो शब्द है ये खालसा शब्द कलगीधर दशमेश पिता जी ने जो है ये फारसी भाषा के विचों लिया गया खालसा शब्द है। खालसे का भाव जो है ये है साफ पाक पवित्र। इसका भाव है कि जो खालसा होएगा वो दिल का साफ होएगा, पाक होएगा, पवित्र होएगा, वो द्वैशीलता ते ये जो है काम क्रोध लोभ मोह हंकार वर्गियां अलामतां तो ऊपर उठा होया वो खालसा होएगा। दूसरे शब्दों के विच फारसी दे विच खालसे का जो विख्यान है
कि खालसा उस शब्द व उस जमीन वास्ते वरत्या गया है जिहड़ी जमीन सीधी सरकार के अधीन आउंदी होवे जां राजे की मलकीयत होवे, राजे का सीधा अधिकार उस जमीन के उत्ते होवे, उसनूं खालसाई जमीन कहा जाता है। ते इस शब्द नूं गुरु साहब ने जो है खालसे की सिरजना की है। ते खालसे का सीधा सीधा जो अधिकार है वो अकाल पुरख कोल है। खालसा अकाल पुरख की मलकीयत है, किसी होर की मलकीयत नहीं। खालसा किसी कोलों दबण वाला, किसी कोलों डरन वाला, किसी के लालच में आने वाला खालसा नहीं है। खालसा सिर्फ रहिंदा है ते अकाल पुरख के भौ दे विच रहिंदा है। खालसा अकाल पुरख के भौ नूं मनदा है, बाकी किसी ताकत के भौ नूं नहीं मानदा। भगत कबीर जी ने गुरबाणी दे विच भी इस खालसा शब्द की वरतों की है। कहते हैं, कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत के जानी। कबीर साहब कहते ने कि वो जन फिर खालसे ने जिहड़े प्रेम भगत भगती दे नाल जुड़े हुए हैं, प्रेम के नाल जुड़े हुए हैं, वो जिहड़े हैं फिर वो खालसे हैं। खालसे की सिरजना कलगीधर दशमेश पिता जी ने श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब की धरती ते 1699 की विसाखी वाले दिन की है। पर यह कोई एक दिन दे विच खालसा नहीं साजिया गया, बड़िया ही कसौटियां ते खालसे नूं उतरना पिया है ते फिर खालसा जो है खालस रूप बनया है। पहले पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच स्पष्ट शब्दां दे विच उच्चारण किया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना नंबर 1412 के उत्ते यह शब्द अंकित है, जातो प्रेम खिलण का चाओ, सिर तर तली गली मोरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। गुरु नानक साहब ने पहला ही कह दिता कि जिन्हों मेरे खेड प्रेम की खेड दे विच खेडण दा चाह है, उन्होंने सिर तली ते रख के तैयार रहना पएगा। गली मोरी आओ ते जे मेरे पासे आना तो फिर सिर तली ते रख के आओ। एक मार्ग पैर तरीजै, फिर जे इस मार्ग के उत्ते पैर रख दिता, सिर दीजै कान न कीजै, फिर सिर देण तो भी झगड़ा नहीं, सिर देने पै सकते हैं। ये पहले जामे दे विच गुरु नानक साहब जी ने अपने सिखां नूं फरमान किया है। गुरु नानक साहब जी नूं बड़ी भारी चिंता है इस देश के बारे, क्योंकि थोड़े समय के वास्ते खुशी आती है चेहरे के उत्ते कि फसलां पक गई हैं, पर थोड़े चिर बाद राजे रजवाड़े मुगल हुकूमत आउंदियां ने ते वो लुट के लै जांदियां ने। ये वो देश है जिथों दियां इस्त्रियां गजनी के बाजारों में टके टके सिर विच मुगल हुकूमत ने बेचियां हैं। गुरु नानक साहब को इस गल की बड़ी भारी चिंता है, ताही गुरु नानक साहब ने कहा ही कि सिर तली ते रख के तैयार बर तैयार रहना पड़ेगा। गुरु नानक साहब जी अगले हुक्म के विच फरमान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी का पन्ना नंबर 142, जे जीवे पत लती जाए, सब हराम चेता के सिखाए। कहते जे इंसान की पाती ना रही, जी अणखी मर गई, तो फिर वो जिन्ने वधिया शक्ति प्रकार के भोजन खावे वो किसी काम के नहीं। इस करके इस तो भी अगे गुरु अर्जन पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना नंबर 1102 के अंकित बड़े स्पष्ट शब्दों के विच फरमान करते हैं, पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड्यास, हो सबन
समन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। गुरु अर्जन देव जी फरमान करते कि भाई जे साडे कोल आउणा ते पहला मरण कबूल कर, जीवन की साडे आस। ये जिहड़ा जीवन है ना, तू समझेगा कि मैं ये कर लांगा, मैं ये कर लांगा, ये सब छड्ड के ते मरण वास्ते जे तेरा प्रोग्राम बनदा, तेरी तैयारी हैगी आ ते साडे कोल आ। एक गुरु अर्जन साहब जी पंजवें पातशाह जी का फरमान है। और आप सारे ही जानते हो कि गुरु साहब ने सिर्फ फरमान नहीं किए, गुरु साहब ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। गुरु अर्जन देव पातशाह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਈਂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, जीवन की साडे आस, हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी 9वें पातशाह चांदनी चौक दे विच इतिहास गवाह है। गुरु तेग बहादुर जी कोल पंडित कृपा राम जी जदों पहुंचे आनंदपुर साहब की धरती ते उन्होंने हाथ गल विच पल्ला पा के गुरु साहब जी नूं अर्ज कीती कि पातशाह ना ते साडे मत्थे ते हुण तिलक बचेगा, ना साडे सिर ते पोती बचेगी, ना गल विच जनेऊ बचेगा। रंग जेब जो है बड़ा जालम हो गया है। वो कहंदा कि मैं हुण ये जिहड़ा हिंदू मत है इहनूं खत्म करके छड्डांगा। ते इस करके असीं बड़े दुखी हाँ। सानूं समय समय सिर गुरु पातशाह दे घरों ये हौसला मिलता रहा है। इस करके असीं आप जी दे घर पहुंचे हैं। पातशाह जी इस सोच दे विच हन। इन्ने चिर नूं 9 साल दे गोबिंद राय जी आउंदे हन ते वेखदे हन पिता गुरुदेव जी कुछ सोच चिंता दे विच हन। आके पूछया पिता जी ये क्यों? पिता जी कहंदे कि भाई ये ब्राह्मणा का धर्म औरंगजेब ने खत्म करने का एक निश्चय कर लिया है। बड़ा जालम बड़ा हंकारी राजा है ते इस करके अपने कोल आए हैं। ते उत्थे एक सिर देना पएगा। जिन्ना चिर शीश भेट नहीं होएगा उन्ना चिर धर्म बच नहीं सकता। ते 9 साल के गोबिंद राय ने एकदम कह दिता कि पिता गुरुदेव आप जी तो वड्डा केड़ा संत होएगा
ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਤੇਜ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੈਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੀਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। 1698 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਿਵਸ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1698 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ संगत का पक्ष लिया है, इस देश का पक्ष लिया है, तो गुरु नानक दे घर ने लिया है। चाहे गुरु नानक साहब जी ने बाबर नूं जाबर कुत्ते तक का दर्जा दिता है, कुत्ता कह के बाबर नूं पुकारिया है, तो गुरु नानक साहब ने पुकारिया है। जे तत्ती तवी ते शहीदी दिती है तो गुरु अर्जन देव जी ने दिती है। जे तिलक जंजू की राखी की है तो गुरु तेग बहादुर जी ने की है। संगतां दा प्यार बड़ा है गुरु घर दे नाल। 1699 की विसाखी नूं संगतां होम हमा के श्री आनंदपुर साहिब पहुंचिया हन। इधर गुरु साहब ने भी बड़े चाह दे नाल सोहणे बंदोबस्त कीते हुए हैं। लंगरां दे उत्थे कनातां पंडाल लगे हुए हैं कि संगत आएगी, क्योंकि गुरु साहब नूं भी भरोसा है पूरा अपनी संगत ते। जे संगत नूं गुरु ते भरोसा है, गुरु नूं भी भरोसा। गुरु ने बड़े वड्डे इंतजाम कीते हैं उन्हां समयां दे विच। इतिहास क्योंकि दास ने जो है रिलीजियस स्टडी की MA की है, इतिहास के विच कहते हैं कि उस समय किसी इतिहासकार ने 1 लाख, किसी ने 1.25 लाख। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का रिकॉर्ड जो है वो 80,000 की गिनती दसदा है। 80,000 के घट तो घट भी मान लिया जाए तो उसनूं सांभ संभाल उसके लंगरां का बंदोबस्त भी पातशाह ने बड़ा किया होया है। संगतां उत्थे पहुंचिया, कीर्तन दीवान सजे हैं। कीर्तन दीवान की समाप्ति तो बाद कलगीधर पातशाह ने जो प्रण किया होया है, जो पूरी प्लैनिंग की हुई है, गुरु पातशाह नंगी तलवार लैके हाथ दे विच 80,000 संगतां दे सामने आके पंडाल दे विच खलो गए ते आके फिर की किया कि संगत जी एक शीश की लोड़ है। संगतां ने ये सोचा पै गई कि पातशाह ने ते बड़े वधिया वधिया लंगर पंडाल ते शमियाने लाए हुए हैं ते गुरु साहब जी हुण शीश मांग रहे हैं। ते संगतां दे विचों एक उठिया, ये भावें अकाउंटी जातां ने पर मैं इस करके इन्हां जातां दा इन्हां देशां दा नाम ही मैं जरूर दसना चाहुंदा, क्योंकि ये ना समझे कोई कि गुरु साहब ने किते एक पासियों ही 4-5 सिंह इकट्ठे कर लए हैं या एक बरादरी दे हैं। गुरु साहब ने जातिवाद नूं जो हजारां साल की गुलामी का प्रतीत है, ये अज मेरा सबजैक्ट नहीं, इस गुलामी का प्रतीत मैं इन्ना ज्यादा है कि इस गुलाम जातिवाद की वर्ग वंड ने ही इस देश को इन्ने साल गुलाम बना के रखा। ते गुरु साहब जी ने जो ये कहा कि एक शीश की लोड़ है, ते भाई दयाराम जाति का खत्री लाहौर शहर का रहने वाला जो अज लाहौर पाकिस्तान दे विच है उठिया ते गल विच पल्ला पा के कहंदा पातशाह ये शीश पहला भी तेरा सी, ये शीश हुण भी आप जी का है, जिथे लेखे लगदा लगा लवो। ते गुरु पातशाह ने भाई दयाराम जी नूं लिया, फड़ के लै गए तंबू दे विच। उत्थे तलवार चलण की आवाज आई, खून नाल भिजी हुई तलवार लैके फिर पंडाल दे विच पहुंचे हैं ते फिर एक सिर की मंग की है। हुण दूसरी बार जो है भाई धर्मदास जी हस्तिनापुर, उन्हां समां दे विच हस्तिनापुर अज भावें यूपी दे विच है, उन्हां समयां दे विच हस्तिनापुर दिल्ली दे विच है। दिल्ली का जट बरादरी का भाई धर्मदास उठदा है ते कहंदा है कि गुरु साहब जी ये शीश आप जी का ही दिता होया है, आप जी जिथे चाहो इसनूं लेखे ला लो। भाई धर्मदास जी ने भी तंबू विच लै गए हैं। उत्थे फिर जाके तलवार चलन की आवाज आई है, खून नाल भिजी हुई तलवार लैके पातशाह तीजी बार पंडाल दे विच पहुंचे ते कईयां नूं ते फिर खिसकना शुरू कर दिता कि गुरु साहब अज पता नहीं की भाना वरताउणगे। कई डर गए, बड़े हुम हमा के पहुंचे सन, पर वो लोग नहीं डरे जिहड़े गुरु नानक साहब जी दे इस शब्द नूं पहला ही पढ़ चुके सी, जाको प्रेम खिलण का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ, जित मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै काल न कीजै।
ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਿਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਝਿਊਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਸ਼ੀਂਬਾ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਵਾਰਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀਂਬਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਸੀਸ ਆਪ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ, ਕੇਸਰੀ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਇਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੋਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं अमृत की इतनी वड्डी कीमत है कि मैं पूरा सरबंस दान कर देंगा। आप जी को पता है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, माता गुजर कौर जी की शहीदी, छोटे साहिबजादियां की शहीदी, बड़े साहिबजादियां की शहीदी, पूरा का पूरा परिवार जो है वो शहीद होया है गुरु साहब का। गुरु साहब जी ने अमृत की प्राप्ति की है ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। फिर दुनिया ने एक वखरी रीत बनाती गुरु साहब ने। गुरु साहब ने पहला खालसे की सिरजना की, फिर उन्होंने को आप मंग के अमृत की दात लई है ते आपे ही गुरु ते आपे ही गुर चेला दी जो है वो गुरु साहब जी ने रीत निभाई है। आज के सिख धर्म दे विच
बड़िया छोटिया छोटिया जी दो गल्लां मैं इतिहास नूं पढ़ना इस करके आप जी के सामने रखना चाहुंदा। एक ते कुछ साडे इतिहासकार कहते भी गंजे नूं नाखन ना मिले नहीं तो सिर खजा के मर जाओ। कुछ साडे इतिहासकार कहते हैं कि भावें भाई दया राम जी ते भावें हिम्मत राय जी इन्हां दा संबंध सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ पंजाब ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी जा रहे हैं कि पंजाब तो ही परिवार गए सन। इस करके वो गुरु साहब जी की गल सुनने वास्ते आ गए। इन्हां लोकां नूं पुछे बंदा गुरु नानक साहब जगत गुरु जिन्हां नूं जगत गुरु का दर्जा हासिल होवे और वो पूरी दुनिया दे विच सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार वास्ते गए होण ते कि वो दूजियां स्टेटां 'च चार सिख नहीं पैदा कर सके। ये साढ़े इतिहासकारों की बदकिस्मती है क्योंकि जो कोई चार अखर पढ़ लेता वो अपनी लीरा खिलारने लग जाता। इस तरह दी हरकतां हैं। अज बहुत वड्डी गिनती सिखां दे विच लोकां नूं ये नहीं कि भाई इन्ना दुध रिड़किया मक्खन निकलिया इहदा मक्खन का स्वाद लै लो वो लस्सी का भाव पुछी जाते। कहते जी गुरु साहब ने वो जिहड़ी तलवार चलाई ही खून ना भिजी ही कहते बकरे कट्टे ही कि बंदे कट्टे ही वो बकरे जे कट्टे ही कि बकरे गए किथे वो खाधे ही कि सुट्टे ही वो भलिओ लस्सी का भाव पुछी जाते क्रीम की जिहड़ा मक्खन निकलिया उसका स्वाद नहीं लै पा रहे। जे गुरु साहब जी ने भाड़ा वरताया तो कुछ सोच समझ के वरताया होएगा। जे तंबू दे विच ये अमृत तैयार किया तो कुछ सोच के किया होएगा। इस करके इन्हां किंतु परंतु दे विच बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सानू अमृत की दात प्राप्त करनी चाहिए है। गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करनी चाहिए आनंद लेना चाहिए जिहड़ा गुरु पातशाह जी ने अमृत दिता है। वेदां दे अनुसार कहते हैं कि बड़े जतन किए गए बड़े मंथन किए गए समुद्र से ते फिर जाके वो कहते सोमरस जी को अमृत किया। पातशाह ने सानू बड़ा सौखा अमृत का राह दसिया पर फिर भी असी किंतु परंतु के चक्करां दे विच पए हुए हैं। सानू अपने गुरु के उत्ते भरोसा रखना चाहिए है। गुरु के घर को दिती हुए अमृत की दात को प्राप्त करना चाहिए है। एक बड़े सोहने शब्दों के विच कवि लिखदा गुरबर काल के हुक्म सो उपजियो बगियाना तब सहजे रजियो खालसा साबत मरताना। एक तीजा मजहब खालसा उपजियो प्रधाना। ये खालसा जो तीसरा मजहब पैदा होया है इसने इस कौम की प्रधानगी की इस देश की प्रधानगी की है। जे इस हिंदुस्तान दियां इस्त्रियां नूं लुट के रह जाते रहे हैं ते इथों दे लोग ही हैं जिहड़े उन्हां को वापस उन्हां इस्त्रियां नूं घरां विच पहुंचाउंदे रहे हैं। इत्थे बाबर वर्गियां नूं ललकारिया ते इस घर ने ललकारिया है। इत्थे नादर शाह वर्गियां ने जिन्हां ने देश नूं लुट के वापस लैके जाण दीआं विਉਂਤਾਂ बनाईयां सन। ये नादर शाह वर्गे नूं भी ललकारिया ते इस खालसे ने ललकारिया है। इस करके इस वडियाई नूं कदे गुरु की वडियाई नूं भुलना नहीं चाहिए। गुरु साहब जी ने खालसे नूं बड़ी वड्डी वडियाई दिती है। ये दसम ग्रंथ दे विच दर्ज है गुरु साहब जी का खालसो मेरा रूप है खास खालसे में हो करो निवास। कहते खालसा मेरा ना फिर खास रूप है खास ते मैं जब तक भी ये खालसा रहेगा मैं खालसे दे विच निवास करांगा। जिथे पंज सिंह त्यार बर त्यार सिंह होणगे उत्थे पातशाह हाजिर मिलणगे। पातशाह ने आप कहा खालसो मेरा मुख है अंगा खालसे के हो सद सद संगा। खालसो मेरा मुख है अंगा। मनुख के शरीर का सब तो जो कीमती अंग वो बावां ने। बावां चंगे काम माड़े काम वास्ते साडियां बावां अगे वधदियां ने। साडे उत्ते कोई जुल्म हुंदा ते साडा हथ पैर बावां अगे वधदियां ने। गुरु साहब ने शरीर का सब तो मुख्य अंग इस खालसे नूं खिताब दिता बावां। उसने खालसे नूं कहा खालसे के हो सत सत संगा। कहते खालसा जिन्ना चिर भी खालसा बन के रहेगा
मैं ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗਾ, मैं ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ